15 जून को भारत सरकार ने जैसे ही भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की, पूरे देश में बवाल मच गया और हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। तो आखिर ये अग्निपथ स्कीम है क्या? इस स्कीम के द्वारा भर्ती हुए अग्निवीरों को क्या मिलेगा? अग्निपथ स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं? जो उम्मीदवार पहले से सेना के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका क्या होगा? इस स्कीम का इतना विरोध क्यों हो रहा है और क्या ये स्कीम भारत के लिए फायदेमंद होगी या नहीं? इस वीडियो में आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम सरकार की डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है, जिसके तहत हर साल लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये स्कीम डिफेंस फोर्सेस की तीनों ब्रांच यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती के लिए अनिवार्य होगी। अग्निवीरों को तीनों फोर्सेस में मौजूदा रैंक से एक अलग रैंक मिलेगी। ये स्कीम सिर्फ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जैसे सिपाही और नायक जैसी रैंक्स के लिए है, कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए नहीं। ऑफिसर्स का सिलेक्शन जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए उम्मीदवारों का टेन्योर 4 साल का होगा, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सर्विस शामिल होगी। ये 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों के परफॉर्मेंस के आधार पर हर बैच से 25% तक अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा और बाकी 75% अग्निवीर वापस सोसाइटी में चले जाएंगे। अग्निपथ स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं? कैंडिडेट्स की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल भर्तियां ना होने के कारण भारत सरकार ने 2022 में होने वाली भर्ती के लिए अपर एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। सभी कैंडिडेट्स को आर्म्ड फोर्सेस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम द्वारा भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, जिसमें अलग अलग ग्रेड्स के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं। तीनों फोर्सेस के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। भर्ती हुए अग्निवीरों को आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अग्निवीरों को क्या मिलेगा? पहले साल में अग्निवीरों की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ होगी, दूसरे साल सैलरी 33,000 रुपए पर मंथ, तीसरे साल 36,500 रुपए पर मंथ और चौथे साल 40,000 रुपए पर मंथ होगी। सैलरी के अलावा पहले साल से ही हर महीने अलग अलग तरीके के अलाउंसेस जैसे रिस्क एंड हार्डशिप, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। सैलरी का 30% हिस्सा अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन के रूप में काटा जाएगा। मतलब जब अग्निवीरों की सैलरी 30,000 रुपए होगी तो उसमें से 9,000 रुपए हर महीने काटे जाएंगे और जितने रुपए अग्निवीरों की सैलरी से कटेंगे उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी। और 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीरों को करीब 11.7 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से करीब 5 लाख का कंट्रीब्यूशन अग्निवीरों की सैलरी से आया होगा और 5 लाख सरकार के कंट्रीब्यूशन से, और इन 10 लाख रुपयों पर करीब 1.7 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। इस पैकेज का नाम सेवा निधि पैकेज है और इस अमाउंट पर अग्निवीरों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान के अलावा अग्निवीरों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड के लिए भी कुछ राशि काटी जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अग्निवीरों के लिए प्रोविडेंट फंड का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही उसके लिए कोई राशि काटी जाएगी। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा मेडिकल लीव्स मेडिकल एडवाइस के बेसिस पर दी जाएंगी। आपको बता दें कि रेगुलर सर्विस में जवानों को साल में 90 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। अग्निवीरों को बाकी सारे जवानों से अलग एक इंसिग्निया मिलेगा जो उन्हें हर वक्त अपनी यूनिफॉर्म पर पहनना होगा। अग्निवीर उन सभी पुरस्कारों, मेडल्स और सम्मान के लिए एलिजिबल होंगे जो एक नॉर्मल जवान को मिलते हैं। जब तक अग्निवीर सर्विस में हैं, तब तक उन्हें CSD और आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी। डिसेबिलिटी या डेथ पर क्या कोई कंपनसेशन मिलेगा? डिसेबिलिटी के केस में अग्निवीरों को मेडिकल अथॉरिटी द्वारा सर्टिफिकेट के आधार पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से एक वन टाइम पैकेज दिया जाएगा। अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो 44 लाख रुपए, 75% डिसेबिलिटी पर 25 लाख रुपए और 50% डिसेबिलिटी पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को बची हुई सर्विस की पूरी सैलरी दी जाएगी और सेवा निधि पैकेज की भी पूरी राशि मिलेगी।
वहीं डेथ के केस में दो प्रावधान है। अगर डेथ नेचुरल कॉजेस की वजह से होती है तो अग्निवीर की फैमिली को 48 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस से मिलेंगे। इसके अलावा जितनी सर्विस पूरी हुई होगी उस पीरियड में सेवा निधि पैकेज के तहत जितनी राशि जमा हुई होगी वो भी अग्निवीर की फैमिली को दी जाएगी। अगर अग्निवीर अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को बची हुई सर्विस की पूरी सैलरी 44 लाख रुपए और सेवा निधि पैकेज की पूरी राशि दी जाएगी। जो उम्मीदवार पहले से सेना के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनका क्या होगा? आर्म्ड फोर्सेस में अदर रैंक्स या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स की सभी भर्तियां अब अग्निपथ स्कीम से ही होंगी। जो कैंडिडेट्स पहले से सेना के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उन्हें भी अग्निपथ स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों का क्या होगा? 25% तक अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा और बाकी 75% अग्निवीर वापस सोसाइटी में चले जाएंगे। जो 75% अग्निवीर अपने 4 साल का टेन्योर पूरा कर लेंगे उनके लिए सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। कई पीएसयूज और कॉर्पोरेट लीडर्स ने ये बात कही है कि वो अपनी कंपनीज में अग्निवीरों को जॉब्स के लिए प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस इग्नू के सहयोग से अग्निवीरों को ग्रेजुएशन पूरी करने में मदद करेंगे, जिससे अग्निवीरों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने में आसानी होगी। तो आखिर जॉब एस्पिरेंट्स अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं? चल रहे विरोध और आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी वजह अग्निवीरों के भविष्य की अनिश्चितता है। जॉब एस्पिरेंट्स के अनुसार ये स्कीम अग्निवीरों को जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। उनका कहना है कि जो 75% अग्निवीर 4 साल बाद रेगुलर कैडर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए कोई नई नौकरी ढूंढना या नया करियर बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा रिटायर होने के बाद इस स्कीम में मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं है, जिसको लेकर भी युवाओं में नाराजगी है। और इन सब वजहों के अलावा आर्म्ड फोर्सेस में पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जॉब एस्पिरेंट्स में नाराजगी और बढ़ गई है। आखिर अग्निपथ स्कीम की आवश्यकता क्यों है? अग्निपथ स्कीम से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का खर्चा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इस स्कीम से सरकारी खजाने पर पेंशन और ग्रेच्युटी का बोझ हट जाएगा। इस स्कीम से सरकार एक सिपाही पर होने वाले टोटल खर्चे में करीब 11.5 करोड़ रुपए की बचत कर पाएगी। फिलहाल आर्म्ड फोर्सेस का खर्चा हर तरफ से बढ़ रहा है। इस साल की ही तीनों सर्विसेज की टोटल पे और अलाउंसेस करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए बैठ रही है। इसके अलावा 1.2 लाख करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। भारत सरकार ने इस साल आर्म्ड फोर्सेस की सैलरीज और पेंशन के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कि फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए अलॉटेड 2.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस स्कीम से जो बचत होगी वो सेना के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन कई आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स ने ये कहा है कि इस स्कीम से भर्ती हुए युवाओं में वो जोश और जज्बा नहीं होगा जो एक नॉर्मल जवान में होता है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ 4 साल की एक नौकरी है, जिसके बाद उन्हें अपने लिए कुछ और ढूंढना होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये स्कीम भारत के लिए फायदेमंद है? अगर फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के इशू को देखा जाए तो ये स्कीम काफी हेल्पफुल साबित होगी, लेकिन भर्ती हुए युवाओं के मोरल और फ्यूचर की बात करें तो शायद नहीं, और इसीलिए युवा आज सड़क पर है। लेकिन विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए। आम इंसानों और देश की प्रॉपर्टी को तहस नहस करके विरोध दर्ज करना किसी भी तरह से सही नहीं हो सकता। तो सब फैक्ट्स जानने के बाद आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।